अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और ज़बरदस्त सी एक रेसिपी, चिकन टिक्का रोल पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसी वीडियो में मैं आपके साथ चिकन टिक्का और पराठा दोनों की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान पराठा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और ये पराठा हम बना के फ्रीज़ भी कैसे करेंगे आपको आगे चल के मैं दिखाती हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाने वाली पराठे की रेसिपी है। इसी के साथ साथ चिकन टिक्का भी बहुत आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 2.5 कप मैदा। आप चाहें तो ये पराठे आप आटे के साथ भी बना सकते हैं। 2.5 कप मैंने मैदा लिया है और इसमें मैं 2 बड़े खाने के चम्मच जितना ये मैं घी ऐड कर रही हूँ। आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। जैसे हम घर में आटा गूँथने के लिए, रोटी पकाने के लिए आटा गूँथते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने ये डो सी बनानी है। आटा अच्छी तरह गूँथ लेने के बाद इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे कवर करके। लेकिन इसको फ़ौरन यूज़ नहीं करना। अच्छी तरह जब ये सेट हो जाएगा फिर हमने यूज़ करना है। पराठे की डो हमने तैयार करके रख दी है साइड पे और अब हम ले रहे हैं मैरिनेशन के लिए चिकन। चिकन ले लिया है ये तकरीबन 250 ग्राम, मेरे पास 1 पाव चिकन था। इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने कटिंग किया है। आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने कुटी हुई मिर्ची डाली हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है। आधा छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है और 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने तिक्का मसाला पाउडर डाला है। आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है और ये 2 बड़े खाने के चम्मच जितना इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसमें आधा नींबू भी निचोड़ के डाल सकते हैं। और ये देखिए हम अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं और मिक्सिंग कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा 1 पिंच के बराबर मैंने ऐड किया है। हमने ये रोल पराठा थोड़ा सा स्पाइसी बनाया है। इसमें मसाले मैंने ज़्यादा डाले हैं। अगर आपने इसमें मसाले कम डाले हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेने के बाद 20-25 मिनट के लिए अगर आप चाहें तो आप इसे कवर करके स्टे के लिए रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप फ़ौरन इसे फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फ़ौरन से फ्राई करके दिखा रही हूँ। पैन में मैं तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच जितना ऑयल ले रही हूँ और ऑयल में इसको डाल दूँगी जो हमने चिकन मैरिनेट किया था। चिकन को फ्राई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही थोड़े से ऑयल में हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। सारा ही चिकन और इसका मसाला जितना भी पैन के साथ लगा हुआ था वो सारा ही इसमें मैंने ऐड किया है। अच्छी तरह चिकन को मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा। इसका थोड़ा सा पानी देखिए आप निकल रहा है। इसी पानी में हम इसे कुक कर लेंगे। थोड़ी देर इसे ढक के रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो छोटी छोटी साइज़ की बोटियां हैं। बहुत जल्दी से ये चिकन सॉफ्ट हो जाता है और बहुत जल्दी से पक जाता है। अब मैंने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रखा है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और चिकन भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। इसके बाद जो हमने आटा गूंद के रखा था उसके हम पेड़े बना लेते हैं। इस आटे में तकरीबन 2.5 कप मैदे से हमने 7 से 8 पेड़े बनाए थे, लेकिन फ़िलहाल 4 जो है पराठे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पराठे 4 मैं आपके साथ बना के शेयर करूँगी। ये देखिए मैं इसको एक पेड़ा लिया है, इसको फ्लैट कर रही हूँ। ये पराठे का पेड़ा मैं कैसे बना रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ही आसान और बहुत ही अमेजिंग सा तरीका है। ज़रूर इसी तरीके से पराठे बनाएं। बार बार आपको इसकी लेयर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक कॉर्नर से ऐसे कट लगाएं और सेंटर तक कट लगाएं और ऐसे इसको रोल करते जाएं। आसानी से रोल करते जाएं और बहुत सारी ढेरों लेयर्स ऐसे बन जाती हैं। एक कोने को लेके ऊपर इस पर रख के और आप ऐसे इसको प्रेस कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सा तरीका है। इस तरीके से ज़रूर पेड़े बनाएं पराठे के। बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत जल्दी झटपट ये पराठे का पेड़ा बन जाता है। मैं एक और पेड़ा आपके सामने बना रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ ताकि आपके लिए भी बनाना बहुत ही आसान हो जाए। पराठे के लिए जब भी आप कोई पेड़ा बनाएं उसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए साइड पे कवर करके ज़रूर रख दें। इस तरह पेड़ा अच्छी तरह सेट हो जाता है।
आप देख सकते हैं इनको मैंने ऐसे कवर करके साइड पे रख दिया था। तो उसके बाद अब 5 मिनट बाद मैं इसको ऐसे रोलिंग पिन से फ्लैट कर रही हूँ। फ्लैट करने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। लेकिन आप देख सकते हैं इसको ये जो रोल पराठा होता है, इसका पराठा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो इसको छोटा सा पराठा मैंने बनाया है। और अब मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ कि मैं इसको फ्राई कैसे कर रही हूँ। ये देखिए पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाला है। अगर आप चाहें तो आप ऑयल से भी इसको कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं घी में ही फ्राई कर रही हूँ। और एक साइड से ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा, इसके दूसरी साइड पे नज़र आ रहा है कि बबल से बनना शुरू हो गए हैं। तो हल्का हल्का सा मैं इसको प्रेस करूँगी, बिल्कुल दबा दबा के नहीं करना है। तो ये अब मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह ये फूल रहा है, किस तरह इसकी लेयर्स जो हैं वो फूल रही हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही ये क्रिस्पी सा पराठा बन रहा है, बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सा ये पराठा बन रहा है। पराठे को दोनों साइड से हमने अच्छी तरह कुक करना है और हाई फ्लेम पे नहीं करना है इसे कुक, मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है ताकि ये साथ साथ क्रिस्पी भी बने। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ चुका है, बहुत अच्छे से ये कुक हो चुका है पराठा। हमने इसी तरह एक एक करके सारे ही पराठे रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये दूसरा पराठा मैं आपको दिखा रही हूँ। सारे ही पराठे ऐसे ही मज़ेदार और ऐसे ही क्रिस्पी और टेस्टी से बने हैं, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब पराठे बने हैं। आप इनको रोल पराठा के बगैर भी ऐसे बना सकते हैं, खा सकते हैं और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ हमने 4 पराठे जो हैं वो बना के रेडी कर लिए हैं। उनको फ्राई करने के बाद हम इसको सर्व कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी बनाई है। इसमें जस्ट मैंने पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्चें और दही ऐड किया है इसमें चटनी में। अगर मैं चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने पराठा की और टिक्का की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं चटनी के बाद मैंने इस पर डाला है जो हमने टिक्का रेडी किया था। उसके बाद बंद गोभी और गाजर मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ प्याज भी इसमें ऐड किया है और बहुत ही ज़बरदस्त था हमारा रोल पराठा रेडी हो चुका है। इसको मैं कवर करके ऐसे रख रही हूँ। लेकिन बच्चों को मैं जब स्कूल के लिए दूंगी तो मैं बच्चों को बटर पेपर में उनको पैक करके देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब पराठा होता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और ख़ुशी से खा के आते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी था पराठा। यहाँ मैं एक और पराठा बना के तैयार कर रही हूँ और अगर आप चाहें तो आप इस चटनी की जगह चीज़ भी डाल सकते हैं, चटनी भी ऐड कर सकते हैं। ये वो पराठे हैं जो हमने फ़ौरन से बना के सर्व किए हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि कुछ पराठे जो हैं 3 से 4 पराठे मैंने सेव भी किए थे, फ्रीज़ किए थे। तो ये वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं पॉलीथीन बैग में मैंने इनको सेव किया था और इसके हर पराठे की लेयर में मैंने एक बटर पेपर रखा था। आप देख सकते हैं कि हर तह में मैंने एक बटर पेपर रखा है। अभी बहुत ज़्यादा फ्रीज़ है, जिसकी वजह से ये अगर मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसको उतारूँगी तो ये टूटने का डर होता है, पराठा टूटने का डर होता है, फ्रीज़ होता है, सख्त होता है। इसलिए फ्रीज़र से निकालने के बाद 5 मिनट के लिए अगर आप इसे काउंटर पर रख देंगे तो ये बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि वैसे ही ये पराठा मैं फ्राई कर रही हूँ और बहुत थोड़े से घी में मैंने इसे फ्राई किया है और बिल्कुल वैसे ही ये पराठा मैंने फ्राई किया है। और इसके बाद मैं इसको चीज़ी चिकन है और इस पराठे में मैंने ये चीज़ का स्लाइस रखा है और इसके साथ ही चीज़ी चिकन की मैंने स्टफिंग रेडी की हुई थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस पराठे में मैंने बंद गोभी या बाकी चीज़ें जो दूसरे पराठे में मैंने ऐड की थी वो मैंने इसमें ऐड नहीं की हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से मैंने ये चीज़ी चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है। जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि मैं 2 तरीके से ऐसे ही रोल पराठा बना के बच्चों को स्कूल में भेजती हूँ, टिफ़िन बॉक्स में भेजती हूँ। और इसको मैं ऐसे कवर कर रही हूँ। अगर टिफ़िन बॉक्स में आपने देना है तो आप भी इसे ऐसे कवर करके दें, बच्चे बहुत आसानी से इसे पकड़ के तो खा लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और यम्मी से पराठे, 2 तरह के पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस एक ही रेसिपी में मैंने आपके साथ बहुत से आइडियाज़ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह ये सारी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा मेहनत से हम ये रेसिपी बनाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें।
मेरे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स ही और डिफरेंट रेसिपीज़ मौजूद हैं। इंशाल्लाह वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी, उनका भी आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।